आज हम लोग सीखेंगे निबंध लिखना। तो आज मेरा टॉपिक है गरीबी एक अभिशाप। गरीबी एक अभिशाप पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है आरंभ। आरंभ सबसे पहले करेंगे, आखिर गरीबी है क्या। तो देखिए, जीवन की एक भयानक समस्या गरीबी एक दास की उस स्थिति की तरह ही होती है जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने में अक्षम होता है। इसका मतलब हुआ कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसमें लोग की इच्छा तो होती है कि हम वो करेंगे, लेकिन वो उसको करने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि वे गरीब है भैया। दूसरा टॉपिक है कि गरीबी से समस्या। गरीबी से समस्या क्या है, ये भली भांति आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। जो गरीबी से रिलेटिव रहेगा उसको से अच्छा और कोई दूसरा कोई निबंध लिख ही नहीं सकता। निबंध वही सही लिख सकता है जिसको जीवन से उस चीज़ से परिचित हुआ हो, रिलेटिव हो। मैं तो अपना सब दिल का बात इसमें लिख दिया हूँ, पढ़िए। तो गरीबी से समस्या में लिखे हैं कि गरीबी को बहुत बड़ा पाप और अपराध माना गया है क्योंकि इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुख और अभाव आते हैं। उनसे जीवन की विकास की गति रुक जाती है। छोटा से छोटा काम में भी बाधा आता है जिससे लोग हार मानकर जिंदगी को बेकार कर लेते हैं। अब देखिए, गरीबी से समस्या इसका मतलब क्या है। तो छोटा से छोटा काम में भी बाधा आ जाता है। अगर सांझ के सब्जी न है, सब्जी भी लाना है तो उसको ला भी सोचना पड़ेगा, गांव घर से कर्जा पैसा लेना पड़ेगा। ऐसी होती है गरीबी से समस्या। तीसरा टॉपिक है गरीबी के कारण। गरीबी के कारण एक नहीं अनेक है। भाग्य पर विश्वास करना गरीबी का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोग भाग्य पर विश्वास करके मेहनत ही करना बंद कर देते हैं अभी, और अशिक्षित होना भी गरीबी का मुख्य। अब देखिए, गरीबी के कारण क्या भगवान भेजते हैं मतलब पेटे में से कि जो तू गरीब हो जाए? नहीं, लोग खुद गलती करते हैं। अब कोई लोग हैं कि भाग्य पर बैठे रहेंगे कि हमार पैसा अपने आप है तक, बिना हम घरे बैठल रहम और हमारा पैसा आवित रहत। ईश्वर भाग्य पर विश्वास कर रहे हैं। तो सुन लीजिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत न कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं बड़ा बड़ा कि हम कल अंबानी के बेटा बनम, तो कभी भी नहीं बनिएगा। चौथा टॉपिक है गरीबी को दूर करना। तो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे मुख्य उपाय है कि वह है शिक्षा। शिक्षा को किसी भी तरह ग्रहण करना। शिक्षा के लिए सरकार फ्री सेवा देता है। ठीक है भाई, आप गरीब हैं तो सरकार तो स्कूल खोले हैं ना गांव घर में, उससे शिक्षा प्राप्त कीजिए। शिक्षा प्राप्त करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो किसी भी ताला को खोल सकता है। और अपने मेहनत पर विश्वास रखना, न कि भाग्य पर, क्योंकि मेहनत समय ले सकती है लेकिन सफल बना देती है। मेहनत करना किसी भी हाल में न छोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का समस्या जीवन में आते हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए क्या बात बोले हैं हम? तो गरीबी को दूर करने के लिए हम यही बोले हैं कि देखो, भाग्य पर विश्वास मत करो, मेहनत करो ना। ठीक है, 1 साल में ना होना रहेगा, 2 साल में होगा, 2 साल में ना होना रहेगा, 4 साल में होगा, लेकिन मेहनत कर रहे हो ना होगा ये हो ही नहीं सकता है। इतिहास गवाह है भैया, मेहनत करने वाला का हार नहीं होता है। ठीक है ना। लिफ्ट धोखा दे सकती है लेकिन सीढ़ियाँ धोखा नहीं दे सकती। ये सच है कि सीढ़ियाँ आपको थकान दे सकती है लेकिन आपको मंजिल तक पहुँचा कर ही छोड़ेगा। और लिफ्ट क्या है? आप चल रहे हैं, लाइन कट गया तो लिफ्ट पहुँचा देगा क्या? वो तो जहाँ है वहाँ को छोड़ देगा। इस चलते लिफ्ट धोखा दे सकती है लेकिन सीढ़ियाँ नहीं। ठीक उसी प्रकार मेहनत आपको देर लगा सकती है लेकिन भाग्य पर क्यों विश्वास रखते हो? इसके बाद लास्ट में है उपसंहार। उपसंहार का मतलब है कि आपका निष्कर्ष क्या निकला। तो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके गरीबी को दूर ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर समस्या का समाधान करने का जुनून पैदा किया जा सकता है। तो गरीबी को दूर करना है तो आपका जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, वो है शिक्षा को प्राप्त करना। शिक्षा को प्राप्त करके देखें कि भीमराव अंबेडकर, जो कि दास जाति के होकर जाति को हटा दिए, जिन्हें
क्लास में बैठने का क्षमता नहीं था, कोना में बैठकर पढ़ते थे। इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको 250 शब्द में लिखना रहता है, तो मेरा गिन लीजिएगा। तो 250 शब्द में हम लिखे हैं, देख लीजिए। आपको सबसे पहले लिखना है, मान लीजिए कि गरीबी पर लिखना है तो आपको टॉपिक बनाना होगा। तो टॉपिक में बनाए, प्रस्तावना बनाए, गरीबी से समस्या बनाए, गरीबी को दूर करना और उपसंहार बनाए। इस चलते किसी भी आप लिख रहे हैं तो कम से कम 3-4 टॉपिक होना चाहिए और हर में 50-50 वर्ड होना चाहिए, तब आप 250 से 300 शब्द जाएगा। और नहीं तो 2-2 लाइन लिखिएगा तो 150-200 शब्द जाएगा, तो नंबर कटेगा तो कहिएगा कि नंबर वह कट गया, तो यही में कटेगा। इस चलते अब मान लीजिए कि आपको गरीबी एक अभिशाप है, तो इसमें बन गया गरीबी से समस्या। अगर आपको दे दे स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत में भी लिखिएगा गरीबी से समस्या, सबका अलग अलग टॉपिक बनेगा। दे देगा रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में लिखिएगा गरीबी से रक्षाबंधन के समस्या, रक्षाबंधन के कारण, ईसोन लिखिएगा नहीं। ईसोन अलग अलग टॉपिक, निबंध का अलग अलग बनता है टॉपिक। धन्यवाद।